हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्टेट का पेपर तो 15 तारीख को हो गया और वो पेपर मैंने भी दिया था एक्चुअली। ठीक है। और मुजफ्फरपुर सेंटर था। बहुत सारे बच्चों का सेंटर पटना में था। बहुत सारे आप लोग भी मिले वहां पे मुझे मुजफ्फरपुर में। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर बढ़िया था और कंसेप्चुअल कुछ थे क्वेश्चंस और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, जो फैक्ट्स थे, मतलब डेट्स वगैरह जो थे, ये क्वेश्चंस थे। लेकिन उस पेपर में हमने देखे कि दो तीन क्वेश्चन गलत भी थे और आपने भी देखे होंगे। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन था आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब स्टैब्लिश हुआ। तो आईएमएफ जो था वो मैंने आपको बताया था कि ये सेटअप हुआ था 1944 में। ठीक है ना। और ये इफेक्ट में आया, ये स्टैब्लिश्ड हुआ था, लेकिन स्टैब्लिश्ड, लेकिन एग्जिस्टेंस की बात करें, जो एग्जिस्टेंस वो आया था 1990 1945। तो एस्टैब्लिश्ड की बात करेंगे तो 1944 इसका करेक्ट आंसर था, लेकिन ऑप्शन में 1944 था ही नहीं। 46, 47, 48, 19, एक तो ये क्वेश्चन था। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी गलत था, देवर को बहनोई कुछ इस तरह से था वो, तो वो भी गलत था। चलिए कोई बात नहीं, गलत होगा तो उसका बेनिफिट्स सबको मिलना चाहिए। अगर किसी ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो तो देना तो चाहिए बेनिफिट, वरना 2 नंबर तो बच्चों को तो ऐसे ही चले जाएंगे। चलिए आगे बात करते, कुछ टॉपिक, कुछ बातें करना है एक्चुअली आप लोगों से। आप लोगों ने पेपर देखा होगा, तो पेपर में ये तो क्लियर है कि जो अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, एक एक चीज अगर आपको नहीं पता है, आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एक कंसेप्ट को, एक एक चैप्टर जो भी सिलेबस दिया गया उस सिलेबस को पूरी तरह से पढ़े। है ना। क्वेश्चन उठता है सर ये क्वेश्चन हमें करवाएगा कौन। ठीक है। तो बहुत सारे यूट्यूब पे मिलेंगे आपको वीडियो। हम लोग बीपीएससी का जो है, बीपीएससी इकोनॉमिक्स पीजीटी की तैयारी करवाएंगे और उसमें एक एक टॉपिक पे जो है क्वेश्चंस में करवाऊंगा। पहले कंसेप्ट करवाऊंगा, फिर उसके एमसीक्यू करेंगे। आपका पेपर है तो मेरा भी पेपर है, तो हम जिस तरह से पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी कोशिश करेंगे कि उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करें। होगा तो सबका साथ ही होगा पेपर। ठीक है। तो तैयारी करना है। तो बीपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हर चैप्टर का नोट्स चाहिए आपको। जो मेन मेन चीजें हैं हर चैप्टर में क्या क्या है, तो ये तो ध्यान रखना है, तभी आप एमसीक्यू कर पाएंगे। फिर उसके बाद हर चैप्टर के नोट्स हो गए आपके पास। कुछ फैक्चुअल जो क्वेश्चन है, डेट्स वगैरह, उनको भी विशेष ध्यान रखना है, डेट्स। तीसरा, कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी क्या क्या थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स, थ्योरीज ऑफ वेरियस इकोनॉमिस्ट, मतलब अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी क्या क्या थ्योरीज है। एडम स्मिथ हो गया, मार्शल, रिकार्डो, कार्ल्स, है ना, मार्क्स का हो गया, इकोनॉमिस्ट, इनका ध्यान रखना है। तो ये सब हम लोग जो है कोशिश करेंगे इस बार पूरा कवर करवाया जाए। हर चैप्टर के नोट्स, डेट्स होने चाहिए, थ्योरीज होनी चाहिए। तो ये सब आप अगर आप करते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स का जो 80 मार्क्स का है ना, वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो कंप्लीट कवर करना है तो एमसीक्यू या मैराथन करने से नहीं होगा। आपको हर चैप्टर के प्रॉपर नोट्स चाहिए, हर चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आपका बीपीएससी का पेपर निकल सकता है। ठीक है। कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो आपको कंप्लीट 80 मार्क्स लाना है, तो आपको पूरा ये 3 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। बाकी जो बच जाएगा 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का जो है जीके, जीएस, जो भी है, जीएस में आ गया आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग आ गया, है ना, जनरल अवेयरनेस, बाकी ये सारी चीजें जो भी और आती है, जीके कुछ, ये सब जो आएगा 40 मार्क्स का आएगा। ये तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो क्लास लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे, और ये जितना पढ़िएगा उतना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको ना देख के हम इन पे फोकस करते हैं। एक चीज बताइए, अगर आप सब्जेक्ट कर लेंगे तो 80 में से क्या जरूरत है जीके जीएस। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं आता होगा, इसमें से 10 नंबर आता होगा। चलिए, तो इसमें से अगर आप 60 भी ले आते हैं तो 60 और 10 70 बीपीएससी के लिए। ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट जो है ये आपका 80 मार्क्स का, इस पे फोकस करेंगे। उस हिसाब से मैं नोट्स बनाऊंगा एक एक चैप्टर का, नोट्स आपको करवाऊंगा। कई बच्चे बोलते सर वॉइस की दिक्कत है, आवाज कम आती है, तो उसकी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। कई बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर टॉपिक वाइज बीपीएससी का बैच लाइए, बिल्कुल लाएंगे।
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, देखिए, एक तो ये है कि आपको ये सारी चीजें यूट्यूब पे पढ़ा दिया जाए, ठीक है, और दूसरा ये चीजें है कि टेलीग्राम, हाँ, टेलीग्राम में आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में कैसे जुड़ेंगे, तो जो भी वीडियो मैंने डाली हुई है ना, उसके नीचे, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है कि कैसे आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो वहां पे जाइएगा, लिंक क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम में डायरेक्ट एंटर कर जाइएगा। अब क्वेश्चन ये है, ये सारी टॉपिक अगर हम करवाते हैं तो ये टॉपिक सिर्फ यूट्यूब पे रहेगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे टॉपिक तो रहेगा, लेकिन इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो पीडीएफ आपको उसको बनाना पड़ेगा। देखिए, पीडीएफ वगैरह जो हमें आएंगे बच्चे, तो वो पेड बैच हो जाएगा। पीडीएफ वगैरह हम पेड में देंगे, क्योंकि पीडीएफ के लिए हमें कुछ एम्प्लॉय चाहिए जो हमारे साथ काम करे, बच्चों के लिए पीडीएफ बनाए, नोट्स बनाए। आप अगर टेस्ट लेते हैं या मान लीजिए जो भी है, तो आपका इवेल्यूएशन हो सके, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्टाफ चाहिए। स्टाफ के लिए तो हमें तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने ये सोचा है, डिसाइड किया है, आप लोग टेलीग्राम में जुड़िए पहले, और वहां पे आप मुझे बताइए कि सर क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें पीडीएफ मिलेगा। देखिए, हमने जो सोचा हुआ है, 499 का एक फीस रखेंगे, जेन्युइन फीस, सिर्फ 80 मार्क्स के लिए, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स के लिए। एक एक टॉपिक, डेट्स, थ्योरीज वगैरह सब हम पढ़ेंगे। तो ये 499 फीस होगी आपकी, जिसमें आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ वगैरह जो है, नोट्स वगैरह के सब मिल जाएंगे, जो भी क्लासेज हों, ठीक है। ये तो पेड वाले पे। देखिए, आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ठीक है, यूट्यूब पे है ही, लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं अकेले ये सब इतना सारा काम नहीं कर सकता, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो पीडीएफ बनाने के लिए मुझे एम्प्लॉय चाहिए, कुछ स्टाफ वगैरह रखने पड़ेंगे, तो मुझे उनको सैलरी देने के लिए 449 की एक मिनिमम फीस रखनी पड़ेगी। अब जितने ज्यादा बच्चे हों जुड़ सकते हैं, आप जुड़िए, ठीक है। और एक बार हम डिस्कस भी करेंगे टेलीग्राम में, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, वो जो फीस बोलेंगे हम उसी हिसाब से फीस रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। उनसे एक बार हम डिस्कस करेंगे, सबसे, आप लोगों से। तो टेलीग्राम में जितना जुड़ना है जुड़िए। आप जो वीडियो जो स्टेट की मैंने डाली हुई, उसके नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, ठीक है ना। तो एक तो ये है, ठीक है। तो पेड बैच के लिए हमने इतना सोचा, वो हमने डिसाइड भी करना है ग्रुप पे। तो अभी मैं थोड़ा सा इस वीडियो के बाद मैं बच्चों से पूछूंगा भी। तो जो भी, देखिए, जो भी हमसे मिले हैं मुजफ्फरपुर में, या फिर जो भी अलग अलग हैं बिहार में जिन्हें इकोनॉमिक्स पीजीटी देने वाले हैं, बीपीएससी वाले, तो उन सब में वीडियो शेयर कीजिए, और एक एक टॉपिक पे आपके साथ मेहनत किया जाएगा। अभी 1.5 महीने हैं, आपके साथ मेहनत करेंगे, हमारी भी तैयारी हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैं बहुत दिनों से, करीब 17-18 साल से पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स को। 2007-8 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। 2023 है, तो आप जोड़ सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई। अब कुछ बातें हैं इस पे। देखिए, एस्टेट में कितने क्वेश्चन गलत थे? तो 3-4 क्वेश्चन गलत थे, ये ध्यान रखिएगा। तैयारी कैसे करनी है तो मैंने आपको बता ही दिया, तैयारी करनी कैसे करनी है। और स्टैटिक इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा गया, आप लोग बताएंगे कैसा गया पेपर? पेपर इजी था। सेकंड जो पेपर था, मतलब यानी सेकंड पार्ट जो था हमारा, टीचिंग स्किल्स, मैथमेटिकल जो रीजनिंग था, मैथ्स थे, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे। उसमें अगर 50 में से आप लोग 35-40 तो ले ही आएंगे, इतना मैं उम्मीद है मुझे आप लोगों से। बाकी आप लोग सब्जेक्ट में भी 40-45 नंबर ले ही आएंगे। जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मैंने देखे। एक तो जीएसटी कब आया था? 2017 में बताया था मैंने आपको। एक उसमें था बंगाल उड़ीसा जो कब डिवाइड हुआ था, 1912 में हुआ था, ठीक है। फिर इंडिफरेंस का अनाधिमान वक्र से क्वेश्चन आया था, मांग से क्वेश्चन आया था, देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन प्रोड्यूसर उत्पादक संतुलन से भी क्वेश्चन आया था। बहुत सारे क्वेश्चन से, कुछ क्वेश्चंस जो थे सीधे सीधे क्वेश्चंस थे जो मैंने लिखे थे। जो एक तो था क्वेश्चन, 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? ये तो आपको पता होगा, रेड्डी साहब थे। 14 फाइनेंस कमीशन के जो कुछ क्वेश्चन जो मैंने अलग एक तो सुईजी, ध्यान रखिएगा, सुईजी क्वेश्चन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी। तो उसका, हाँ, हाइपोथेसिस ऑफ किंग डिमांड कर सुईजी का दिया हुआ था, बिल्कुल सही। इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ का दिया हुआ था, ये भी सही था, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो आए थे, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी है, हमारे साथ जुड़िए। पहले आप लोग टेलीग्राम में जुड़िए, बहुत सारे बच्चे जुड़िए, टेलीग्राम में जुड़िए। वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि एक जेन्युइन फीस कितनी रहेगी। देखिए, हमारे कुछ ऐसे जो है अभ्यर्थी जो जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है,
और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टीचर भी हैं, उनके लिए तो कोई 499 कोई बड़ी बात नहीं, वो तो 1000 रुपये भी दे सकते। लेकिन जो मान लो नहीं दे सकते, मुझे नहीं लगता कि ऐसा जो 499 रुपीज भी नहीं दे पाएंगे टीचर, ऐसे बहुत कम होंगे, ठीक है ना। तो तैयारी करनी है तो पेड बैच, देखिए पेड बैच के लिए है ये, बाकी यूट्यूब पे तो मैं सारी वीडियो आपको डालूंगा, लेकिन पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगा। पीडीएफ के लिए आपको पेड बैच में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, तो पीडीएफ बनाने के लिए स्टाफ चाहिए, वो बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बीपीएससी का जो वैकेंसीज आने वाली है वो आने वाली है अक्टूबर में, अक्टूबर में आएंगे और नवंबर में पेपर होगा। तो लगा लीजिए आपका जो है ये 10 दिन सितंबर के, 1 महीने अक्टूबर के, यानी आपके पास 40 से 45 दिन, 50 दिन मान लेते हैं, 50 दिन है। सोचिए 11th का, 12th का, माइक्रो मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, सारी चीजें हैं जो आपको तैयारी करनी है। तो आपको रेगुलर 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए पहले, तो वहां पे डिस्कस करेंगे, फीस का जो मोटा मोटी अमाउंट रखेंगे, और आपको लिए सारे नोट्स के जो है जितने भी हैं पीडीएफ इकोनॉमिक्स की प्रॉपर चैप्टर वाइज आपको तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो यही मैं 3-4 दिन से तो मैं आपके वहीं बिहार में ही था, आज ही फ्लाइट पकड़ी थी, तो आ गया मैं। फ्लाइट 2-3 घंटे लेट भी हो गया, हमें लखनऊ जाना पड़ा, फिर वहां से यहाँ आना पड़ा, कुछ मौसम खराब था दिल्ली का। तो नेक्स्ट जो भी हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ये जो है करीब 20 के बाद यानी 25 के अराउंड मैं ये पेड बैच या जो टॉपिक वाइज करवाऊंगा वो स्टार्ट करेंगे। अभी फॉर्म भरेंगे, सिलेबस आएगा, सिलेबस तो बाद में आएगा। तो जो पुराना सिलेबस है 11th-12th का तो हम स्टार्ट कर ही सकते हैं, तो 11th-12th के जो है वो स्टार्ट करेंगे। बाकी पेड जो उसका वो आएगा, सिलेबस आएगा, तो वो उसी में से होगा, थोड़ा जो ज्यादा होगा थोड़ा सा बाद में उसको कर लेंगे, लेकिन हम स्टार्ट कर देंगे 11th-12th के टॉपिक से। एनसीईआरटी उठाएंगे और एनसीईआरटी के एक लाइन, एक क्वेश्चन में तैयार करवाऊंगा, सारी चीजें नहीं, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनेंगे, ठीक है ना। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स बनेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे आपको। तो जितने भी आपके दोस्त थे, देखिए आपकी वजह से ही मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हुआ है, आप लोगों की वजह से मोनेटाइज हो गया, ठीक है। आप लोग जुड़े, आप लोग और जुड़िए, जितने भी हैं आपके दोस्त, जो भी अभ्यर्थी हैं घर में, सबको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को बोलिए देखें, ज्यादा से ज्यादा देखें, ठीक है ना। और एक टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एमसीक्यू बिल्कुल नहीं करना है, एमसीक्यू हम बाद में करेंगे जब हम 1 महीना पढ़ लेंगे टॉपिक, क्योंकि एमसीक्यू करने से कोई फायदा नहीं है। एमसीक्यू कीजिएगा एक क्वेश्चन का, उसे को घुमा के पूछ दिया, तो हमें टॉपिक्स कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। फैक्चुअल तो हम जो डेट्स वगैरह हो तो याद कर ही लेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल क्लियरिटी अगर नहीं होगा तो आपके 80 में से 20-25 नंबर भी नहीं आएंगे, तुक्का नहीं चलाना, ठीक है। तो आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप टेलीग्राम पे जुड़िए, मिलते हैं, अब देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं, आप लोगों से बात करेंगे क्या कैसे हमें करना है, ठीक है। टेलीग्राम पे बात करेंगे। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने बता ही दिया कि एस्टेट की जितनी भी वीडियो है उसके नीचे है कमेंट बॉक्स में मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही कहना था आप लोगों से। चलिए ऑल द बेस्ट आपके एस्टेट के रिजल्ट के लिए, ठीक है। देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। थैंक यू।